नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का जन्म क्यों हुआ और इसे शुरू करने का क्या कारण है, आज हम उस पे बात करने वाले हैं। और इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे बेचना और बाई करना। मतलब से आपको जो भी करना है सेम डे एक दिन ही करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 9:15 पे मार्केट ओपन हुई और 9:15 से मार्केट ओपन कब तक रहती है? 9:30 तक। जो भी आप लोगों को करना है तो इसी बीच में करना है, ठीक है। जो भी आप लोगों को करना है तो इसी बीच में आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी मतलब शेयर्स बाई किया जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की, या कोई शेयर्स बाई कर लिया, तो उसे आप 3:30 आपको सेल करना पड़ेगा। उससे पहले मतलब 3:30 से पहले आपको 3:20 तक उसमें उसे हटाना पड़ेगा। अगर नहीं आप उसे सेल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है सेम डे, उसी दिन आपको जो भी करना है उसी दिन होगा। अब आपका प्रॉफिट चाहे वो 10 मिनट में हो जाए, चाहे 15 मिनट में हो जाए, चाहे 1 घंटे में हो जाए, चाहे 2 घंटे में हो जाए, ठीक है। उसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। और इसे शुरू करने का क्या कारण है, अब मैं वो भी बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग। यहाँ पे इंट्राडे जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेडिंग, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेडिंग, ठीक है। अब मान लो इसका पहला कारण इसे शुरू करने का है, यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे मार्जिन। यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन मतलब यहाँ पे कम रुपए में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आप कम से कम पैसे में यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपके पास, मान लो जैसे आपके पास अगर यहाँ पे 1,000 रुपए है, ठीक है। मान लो 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए से आप एक दिन में यहाँ पे 400 से 500 रुपए कमाने काफी मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे 1,000 रुपए से एक दिन का 400 500 रुपए कमाना काफी मुश्किल है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? मार्जिन लेना पड़ेगा, मतलब पैसे उधार लेने पड़ेंगे। और उधार पैसे देगा कौन? ब्रोकर। जो हमारा ब्रोकर है वही हमें उधार पैसे देगा। अब मान लो ये तो बात समझ में आती है कि आपके पास 5,000 रुपए है, ठीक है। 5,000 रुपए अगर आपके पास है और आपने कोई शेयर जैसे बाई कर लिया, कोई भी शेयर आपने यहाँ पे शेयर बाई कर लिया, ठीक है। शेयर बाई कर लिया और अगर इसमें आपको 500 रुपए प्रॉफिट हुआ तो आपने सेल कर दिया। 5,000 पे 500 रुपए समझ में आते हैं, लेकिन 1,000 रुपए पे 400 से 500 रुपए कमाना काफी मुश्किल है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे उधार लेना है जैसे मार्जिन। आपका जो भी ब्रोकर है वो आपको मार्जिन दे देगा। कितना मार्जिन दे देगा? यहाँ 5x का मार्जिन मिल जाता है। अगर आपके पास 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए है मात्र, और आपको यहाँ पे उधार मिल जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा 5,000 तक का। अगर आप 5,000 मिल जाएंगे तो 500 रुपए बनाने काफी आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला कारण इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करना का है मार्जिन, ठीक है। और दूसरा कारण है यहाँ पे सेल करके पैसे कमाना। यहाँ पे सेल करके पैसे कमाना मतलब पहले आप किसी भी चीज को सेल कर दें और बाद में उसे बाई कर लें, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पहले सेल और बाई कैसे हो जाएगा। जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या? अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर मान लो ये कोई भी शेयर से 100 रुपए का है, ठीक। 100 रुपए का जो शेयर हमने बाई किया और इस तरीके से ये शेयर चलते चलते यहाँ पे 110 रुपए का हो गया, तो आप पैसा कमा ही सकते हैं। साथ में अगर मान लो ये शेयर 110 रुपए का, अगर ये इस तरीके से नीचे आ रहा तब भी हम पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सेल करके कमा सकते हैं। और यहाँ पे हम कैसे कमा सकते हैं? बाई करके कमा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करने एग्जाम्पल में देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास कोई फोन है और उस फोन की कीमत है 10,000 रुपए, ठीक है। आपके पास एक अच्छा फोन है और उसकी कीमत 10,000 रुपए, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे मार्केट की नॉलेज है, अगर मार्केट की आपको नॉलेज है, मतलब यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज है, जानकारी है कि ये जो 10,000 वाला फोन है ये 9,000 का हो जाएगा, अगले दिन 9,000 का हो जाएगा। मतलब आज ये 10,000 का है, ठीक है फोन, और नेक्स्ट डे ये 9,000 का होने वाला है। तो आपने क्या किया? अपने फोन को यहाँ पे 10,000 रुपए का सेल कर दिया, ठीक है। इसे आपने सेल कर दिया 10,000 का, ठीक है। और नेक्स्ट डे अगले दिन आपने क्या किया? जो 10,000 रुपए का फोन जो बेचा था वही फोन, सेम फोन आपने 9,000 रुपए का खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि आपको मार्केट की नॉलेज थी कि ये फोन के रेट गिरने वाला है, इस फोन का रेट गिरने वाला है। आप
पता था, आपको नॉलेज थी, इसलिए आपने उसे सेल कर दिया और नेक्स्ट डे उसे बाई कर लिया। तो आपने 10,000 का सेल किया और वही फोन नेक्स्ट डे कितने में सेल कर बाई कर लिया, 9,000 में। तो आपको यहाँ पे जो बचत हुई वो बचत कितने की हो गई, 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए की आपकी बचत हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। और सेल करके पैसा कमाना भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई शेयर 100 रुपए का है, जैसे अगर ये ऊपर जाएगा 100, जैसे हम मैंने बताया, अगर ये 110 पे जाएगा तब तो हमारा प्रॉफिट होगा होगा ही। अगर मान लो 110 रुपए का कोई शेयर है और मैंने इसे सेल कर दिया, मैंने 110 रुपए पे सेल कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट यहाँ से गिरेगा, प्राइस यहाँ से गिरेगा। अभी प्राइस यहाँ से गिरेगा, मेरी एनालिसिस के हिसाब से, मुझे मार्केट की नॉलेज है, टेक्निकल एनालिसिस मुझे आती है, तो इस हिसाब से अगर आपको मार्केट की नॉलेज है तो आप इसे 110 पे सेल कर सकते हैं, और 110 से जब ये फिर से 100 पे आया तब आप इसे क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों साइड पैसा कमा सकते हैं, ठीक। दूसरा कारण क्या हो गया हमारा, मार्जिन, मार्जिन हो गया पहला कारण, और दूसरा कारण हम गया यहाँ पे सेल करके कमा सकते हैं, मतलब बाई करके तो कमा ही सकते हैं, सेल करके भी कमा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करते हैं। दूसरा कारण, इसका सबसे बड़ा कारण ये है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करने का, ठीक है। ये तो हो गई सिंपल, ये जो मैंने बात की है, अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, देखो एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप फंडामेंटल होता है, यहाँ पे हमारा फंडामेंटल जो होता है, यहाँ पे फंडामेंटल होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, सिंपल किसी भी शेयर को हमने क्या किया, यहाँ पे किसी भी शेयर को बाई कर लिया, ठीक है, बाई कर दिया, और उसे जब मान लो 100 रुपए पे मैंने बाई कर लिया, अब वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर, तो उसमें फंडामेंटल काम करते हैं। मैंने इसे 1 साल 2 साल या 3 साल जो भी आपका भी हुए ले सकते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तब हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और एक होती है टेक्निकल, टेक्निकल, ठीक है, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है, एक होती है टेक्निकल। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, इसमें फंडामेंटल काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में जो होता है वो फंडामेंटल ट्रेडिंग, फंडामेंटल नहीं काम करते, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम करती है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप मार्केट में डिसीजन लेते हैं कि आपको बाई करना है या सेल करना है। अब जैसे एक दिन का खेल है, एक दिन का, जैसे किसी भी चीज का यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मार्केट यहाँ पे किसी भी चीज का, यहाँ पे मान लो न्यूज आ गया, जैसे इफेक्टिव न्यूज आ गया, जैसे यहाँ पे कोई चीज 100 रुपए की है आज, ठीक है, 100 रुपए की चीज है, और उसमें वहां पे आके यहाँ पे हमारे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने आके बोल दिया, कल ये चीज मतलब इस पे जीएसटी हो गया, जीएसटी या टैक्स हो गया, वो कम हो जाएगी। ये चीज ऑटोमेटिक यहाँ पे मान लो कोई न्यूज आ गई, मतलब न्यूज, बैड न्यूज आ गए, और ये 100 रुपए से गिर के 90 रुपए आ गया, तो आप इस तरीके से सेल करके भी कमा सकते हैं। तो ये एक दिन का खेल है, ये न्यूज बेस चलता है, यहाँ पे अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाती है, अगर कोई खराब न्यूज आ जाती है तो मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाए। तो ये एक दिन का खेल है, तो इस तरीके से आप, इस तरीके से आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी जरूरी है, और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे वो भी मैं बता देता हूँ, जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको पहले क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेंड सीखना पड़ेगा, ठीक है, पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रेंड सीखना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टेंस और सपोर्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है, रजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है, रजिस्टेंस और हमारा क्या हो गया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट सीखने पड़ेंगे। और तीसरा हमारा हो गया यहाँ पे कैंडल, ठीक है, कैंडल यहाँ पे हमारा कैंडल स्टिक हो गया। तो ये चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आती है। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे चार्ट जो होते हैं, चार्ट पैटर्न, वो भी यहाँ पे सीखने काफी जरूरी है। तो ये यहाँ पे पहला हो गया हमारा ट्रेंड, दूसरा हो गया रेजिस्टेंस सपोर्ट, तीसरा हो गया कैंडल स्टिक, और चौथा हो गया चार्ट पैटर्न। तो ये सारी मैंने वीडियो बना रखी है, एक टेक्निकल एनालिसिस की लिस्ट बना रखी है, अलग अलग ट्रेंड क्या है वो भी बता रखा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है वो भी बता रखे हैं, कैंडल स्टिक क्या है वो भी बता रखी है, और चार्ट पैटर्न की वीडियो अभी आने वाली है। तो इस तरीके से आप ये चीजें सीख सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, मार्केट का एनालिसिस है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको
कुछ लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा ट्रेड लेके, ठीक है, ट्रेड लेके मैं दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लाइव स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, शेयर बाई करके। पहले मैं बाई करके दिखाऊंगा, फिर सेल करके दिखाऊंगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस आप लोगों को दिख रहा, मुझे लग रहा है ये शेयर ऊपर जाएगा, और मैं इसे अब बाई करके पहले दिखाता हूँ, बाद में सेल करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसे बाई करता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया रिलायंस वाले पे, और ये बाई वाला ऑप्शन है, इस पर मैं बाई करूँगा, ठीक है। इसे बाई कर दिया, और बाई करने के बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 क्वांटिटी डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक यहाँ पे ऑर्डर टाइप होता है, यहाँ पे एक मार्केट होता है और एक लिमिट होता है, ठीक है। लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे मार्केट मुझे चल रहा 2759 प्राइस चल रहा, मुझे इस रेट पे नहीं चाहिए, मुझे 2755 पे चाहिए। मैं सेट करके यहाँ पे प्रोडक्ट में इंट्राडे टाइप करके यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, तब ये प्लेस ऑर्डर हो जाए। अब जब ये 2755 पे आएगा तब अपने आप बाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इसे एग्जाम्पल के लिए लाइव यहाँ पे मार्केट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे तुरंत बाई हो जाएगा हमारा, हमें वेट नहीं करना। मैंने मार्केट सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी डाल दी और इंट्राडे कर दिया, और ऑर्डर प्लेस करता हूँ अब मैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसे ऑर्डर तुरंत प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, जिससे ये तुरंत बाई हो जाए मार्केट ऑर्डर पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सबमिट ऑर्डर कर दिया, ये कंप्लीट हो गया ऑर्डर, ठीक है हमारा। अब यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, हम सीधा कहाँ पे चलते हैं, सीधा हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, ठीक है। पोर्टफोलियो पे सीधा चलते हैं। पोर्टफोलियो में हम पोजीशंस में आते हैं, और यहाँ पे ये देखिए रिलायंस जो सेल हमने शेयर बाई किया था वो बाई हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक शेयर आप लोगों को सेल करके दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे जैसे मैंने बताया था कि सेल करके आप कमा सकते हैं, ठीक। ये तो मैंने बाई कर लिया रिलायंस, अब सेल करके हम दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया, और मुझे लगता है ये हेल्थ शेयर, मेरी एनालिसिस के अनुसार ये हेल्थ शेयर नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये नीचे प्राइस जाएगा, ठीक है, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक। यहाँ पे सेल वाले पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल करके दिखाऊंगा, सीधा मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी डाल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। इंट्राडे कर रहा हूँ तो इंट्राडे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मार्केट ऑर्डर पे मैं इसे प्लेस करता हूँ, ठीक है। मैंने प्लेस कर दिया, सबमिट ऑर्डर कर दिया, और यहाँ पे ये ऑर्डर मेरा फेल्ड हो गया, क्योंकि फंड्स जो है वो कम पड़ रहा है। मैं यहाँ पे अब आप लोगों को यहाँ पे 2 क्वांटिटी नहीं, एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाना है तो मैं इसलिए एक करके दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं क्वांटिटी एक कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने डाल दिया। अब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ये मैंने सबमिट ऑर्डर कर दिया। सॉरी दोस्तों, अब मैं ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और सेल वाले पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्वांटिटी डाले, अब यहाँ पे मैं रिव्यू सेल ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैं अब सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया, और ये ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद हम सीधा पोर्टफोलियो पे चलते हैं और दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। दोस्तों अब सीधा हम अपने पोर्टफोलियो पे आ गए हैं, और ये प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, ठीक है। ये हमें प्रॉफिट लॉस दिखने लगा है। अब हम थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। रिलायंस में तो प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन हेल में अभी मुझे लॉस चल रहा है। हेल को मैंने क्या किया, तो अब हम रिलायंस को स्क्वायर अप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल का ऑप्शन नहीं आएगा, स्क्वायर अप आएगा। यहाँ पे 2 क्वांटिटी मेरी थी, और यहाँ पे मैं स्क्वायर अप कर देता हूँ, जिससे वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। मैंने इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ हो गया। अब मैंने रिलायंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाने के बाद फिर आपको चाहे आप बाई करें चाहे सेल करें, स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब मैं हेल में थोड़ा वेट करता हूँ, ठीक है। रिलायंस की जो हमारी पोजीशन थी वो क्लोज हो चुकी, ठीक है। ये दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिखा दिया। अब हेल में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हेल अभी हमारे पास होल्ड है। अब देखते हैं, अब इसमें प्रॉफिट चल रहा है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा। अब हम यहाँ पे हेल को भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने ये प्लेस ऑर्डर कर दिया, और ये स्क्वायर, अब ये दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। अब हम पोर्टफोलियो पे देखते हैं कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मुझे 2.75 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हेल में हुआ है 1.15 पैसे, और रिलायंस में हुआ 1.60 पैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आप लोग को दिखा दिया है, ठीक है। अगर आप
इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप इंट्राडे ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी चीज़ें। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है तो उसके बाद में फिर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने रिस्क को मैनेज करके इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। ये मेरे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दो ऑर्डर पंच करके दिखाए थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।